अपना जिला में स्वागत है आपका। और अपना जिला में मानसून की इस पहली बारिश में क्या हाल हुआ है जनपद का, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले नजर डाल रहे हैं अब तक की हेडलाइंस में। शास्त्री नगर सेक्टर 9 में बारिश से 2 मंजिला मकान तेज धमाके के साथ गिरा, चौकीदार घायल, लोगों का कहना बिजली गिरी। पहली बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। प्रभात नगर की पौष कॉलोनी में लोगों के घरों में भरा गंदा पानी। पार्षद संजय सैनी ने अधिकारियों के घनघनाए फोन। कचहरी के नाले की सफाई की भी तस्वीर उभर कर आई सामने। गंगानगर में भी जल भराव से लोग परेशान। सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम फिर, दिल दो नौचंदी को लाई रंग। नौचंदी मेले में आए दुकानदारों की चांदी सुरक्षा और सफाई के इंतजामों से भी जीता लोगों का दिल। प्रेमिका से बात करने के बाद मवाना के एक युवक ने खुद को पेट में मारी गोली, घायल अवस्था में मेरठ रेफर। और अब खबरें विस्तार से। बारिश का इंतजार होता है और बारिश के आने के बाद आफत ही आफत। और बारिश की वजह से जब हादसे होते हैं तो दिल घबरा जाता है। बारिश की वजह से पहला हादसा हो चुका है। शास्त्री नगर सेक्टर 9 में एक 2 मंजिला मकान तेज धमाके के साथ भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें चौकीदार के घायल होने की सूचना। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे चौकीदार को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मामला नौचंदी थाना इलाके के सेक्टर 9 का बताया जा रहा है। बैंक कॉलोनी के रहने वाले संजय जैन का यहाँ स्कूल ड्रेस बनाने का काम होता था। रात के वक्त यहाँ जाहिद चौकीदारी करता था। रात बारिश के चलते करीब 12 बजे तेज धमाके की आवाज़ आई और जब आसपास के लोग बाहर आए तो हर तरफ धुएं का गुबार ही गुबार था। इतनी बारिश में भी कुछ ही देर में धुंधली तस्वीर साफ हुई तो पता चला कि मोहित जैन और संजय जैन का मकान भरभरा कर गिर पड़ा है। आसपास के लोगों ने चौकीदार को तलाशा तो वो घायल अवस्था में पड़ा मिला और उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मकान के मलबे की वजह से पड़ोसी शादाब के घर की दीवार को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने के बाद सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से जानकारियां जुटानी शुरू कर दी हैं। पड़ोसी मुनीर ने बताया कि जब हम सोने जा रहे थे तभी तेज धमाके के साथ मकान गिरा था। वहीं पड़ोसी ये भी दबे मुंह बता रहे हैं कि शायद बिजली गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। संजय जैन साहब का है और ये अक्सर इसमें दिन में तो काम होता था, लेकिन शाम को रात के वक्त ये खाली रह जाता था। कोई एक चौकीदार रहता था, लेकिन कोई यहाँ पर बताते हैं कोई हताहत नहीं हुआ है। उनको थोड़ी सी चोट आई है, जिनको फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया गया। देखिए, थाना नौचंदी क्षेत्र में सेक्टर 9 में शास्त्री नगर में एक मकान जो पहले से बना हुआ था, उसके गिरने की सूचना प्राप्त होने पर समस्त पुलिस बल के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित आए। उपरोक्त हादसे में किसी जनहानि की या किसी प्रकार के जान माल के खतरे की कोई सूचना नहीं है। एक व्यक्ति इसमें इंजर्ड हुआ है, उसे पास के अस्पताल में अभी इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। बाकी हमारा फोर्स थाना नौचंदी का यहाँ मौके पर है और चीज़ों को हम असेस कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। पहली बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल दी है। सबसे पहले प्रभात नगर की पौष कॉलोनी में हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहां लोगों के घरों में पानी भर गया है। पार्षद संजय सैनी ने सुबह ही सुबह अधिकारियों के फोन घनघनाने शुरू कर दिए हैं और अधिकारियों के जब फोन घनघनाए गए तो शायद अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी बड़ी मुश्किल से मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रभात नगर में माननीय रहते हैं, जिसमें जगत सिंह एमएलए हैं और बड़े बड़े अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी और गणमान्य लोग रहते हैं, जिनके घरों में पानी भर गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सैनी पार्षद का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से कहा गया है कि ये ग्रीन बेल्ट एरिया है, यहाँ पर मशीन नहीं चल सकती, इसलिए नाले की सफाई मैनुअल तरीके से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर नगर निगम का कोई भी अधिकारी मैनुअल तरीके से सफाई करवाने के पक्षधर नहीं था, जिसका नतीजा यह है कि करोड़ों और लाखों की लागत से बने मकानों में जब गंदा पानी नाले का पहुंचा तो उसके बाद सुबह ही सुबह संजय सैनी मौके पर पहुंच गए और ये तस्वीर वहां के लोगों ने हमें भेजी है, जो बताता है कि नाले की सफाई को लेकर सारे दावे खोखले हैं। मेन गेट सब डूबे हुए हैं और मैं कर रहा हूँ।
उधर गंगानगर में हर तरफ जल भराव है और जल भराव की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बिल्डर के दावे दिखाने के लिए जो फेल हो चुके हैं। किला रोड स्थित न्यू साकेत कॉलोनी में जल भराव इस कदर हो गया है कि गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और लोगों को घरों से बाहर आना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें ये कॉलोनी किला रोड अब्दुल्लापुर पर विकसित की गई है, जिसमें पानी की निकासी लगभग ज़ीरो है। मेन किला रोड से करीब 15 से 20 फीट नीचे गहराई में ये कॉलोनी बसाई गई है। पहली ही बारिश में इतना जल भराव हो गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरी कॉलोनी में जल भराव है। मानो ऐसा लग रहा है कि कहीं तालाब के अंदर मकान बनाकर खड़े कर दिए गए हों। बिल्डर के दावों की पोल खुल रही है और भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है, इसका भी अंदेशा है। अनिल बंसल के द्वारा ये कॉलोनी मेरठ विकास प्राधिकरण के अप्रूव्ड मानचित्र से बनाई गई है, लेकिन बावजूद उसके कॉलोनी के अंदर पानी की निकासी की व्यवस्था आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं मेडा और बिल्डर ने किस तरीके से गठजोड़ कर हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मवाना उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अमृत योजना 2.0 के तहत मवाना में बिछाई जा रही पाइपलाइन के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के चलते मवाना का सुभाष बाजार बना हादसों का पॉइंट। जी हां, हादसों का पॉइंट बन चुका है मवाना का सुभाष बाजार। मवाना कस्बे में जगह जगह अमृत योजना 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन बिछाने के बाद उखड़ी सड़कों की मरम्मत करने में घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, जिस कारण से जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं और आए दिन हादसे हो रहे हैं। रविवार देर रात चौड़ा कुआं के रहने वाला अजय भारद्वाज अपने घर जा रहे थे और जैसे ही सुभाष बाजार में योगेंद्र सभासद के सामने वाले घर के पहुंचे तो उनकी वैगनआर कार सड़क के बीच में बने गड्ढे में फंस गई और देखते ही देखते एक तरफ से पूरी तरीके से गड्ढे में समाती चली गई। कार सवार अजय ने बामुश्किल कार से निकलकर अपनी जान बचाई और व्यापारियों ने इसका विरोध जताते हुए नगर पालिका पार्षद के चेयरमैन से एक्शन लेने की मांग की। साथ ही साथ जल निकासी नहीं होने के कारण VVIP तहसील रोड पर कई फीट पानी जमा हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाहन चालक व पैदल चलने वाले लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। फलावदा तिराहे पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला है। सारी सड़क खुदी पड़ी है और उसके बावजूद भी खड्डे सारे मोहे पड़े हैं। उनसे कहा था ठेकेदार से भैया छिकड़े रुपये से कुटाई करके टहरे लगा दो, उसके बावजूद नहीं माने। अब पानी भर रहा है, सारी गाड़ी पलट गई। अभी 2 लड़के स्कूटी पे एक्सीडेंट में गिर गए, उनको काफी चोट फेंक आई है। उसके बावजूद प्रशासन कुछ इस तरह का ध्यान नहीं दिखा रहा। सिटी हलचल ने एक मुहिम बहुत पहले शुरू की थी और अब जिला प्रशासन ने जब हाथ मिलाया तो फिर दिल दो नौचंदी 2025 की मुहिम जिस उम्मीद और भरोसे के साथ सिटी हलचल ने प्रसारित की थी उसका नतीजा सामने आ गया है। और ये जो नतीजा सामने आया है इसके तहत दुकानदारों की चांदी ही चांदी है। सिटी हलचल का कैमरा जब पहुंचा नौचंदी मैदान में और दुकानदारों से बात की तो सिटी हलचल की इस मुहिम को, जिला प्रशासन की इस मुहिम को, फिर दिल दो नौचंदी 2025 की इस मुहिम को लोगों ने सराहा। नौचंदी मेले में जितने भी दुकानदार थे उन सब ने, जो दूर दराज से आए थे, इस बार नौचंदी में कहा है कि उन्हें बहुत कम नुकसान हुआ है। आशाएं जो वो लेकर आए थे उनकी आशाओं के अनुरूप ये मेला धरातल पर उतरा है। लोग खरीदारी करने आए और इन दुकानदारों के चेहरों पर खुशियां ला दी। खाने के सामान से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाला सामान भी काफ़ी बिका है। तो एक बार फिर सिटी हलचल और नगर निगम की ये मुहिम रंग लाई है और ज़्यादातर दुकानदार इस बार घाटे में नहीं रहे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ। हम बेचते हैं हलवा, पराठा, नान खटाई, खजला। और ये मेला तो हमारा 26 तारीख से चालू हो गया था, लेकिन ईद के बाद ये मेला बहुत अपने उरूज पर आ गया था। मेला बहुत बढ़िया चला है और सब बढ़िया काम हुआ है। हमारी फिर 12 महीने की दुकान भी है। कितने सालों को लगा रहे आप? हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है। कैसा लोग यहाँ पे तो हमें मतलब इसी रोड पर तीसरी पीढ़ी हो गई है। हमारे पहले वालिद करते थे, हमारे फिर वालिद के वालिद करते थे। अच्छा, सुरक्षा के कैसे इंतजाम रहे? सुरक्षा सही रही, बढ़िया रही है। प्रशासन का सही रहा सहयोग। असल में इस दुकानदारी हमारी ये चली, हम 12 महीने की दुकान है हमारी। फिर हम माल बढ़िया लगाते हैं, नेचर फ्रेश का लगाते हैं। और तो लगाते हैं और वैसी लगाते हैं, हम नेचर फ्रेश लगाते हैं। हलवा पराठा
और नौचंदी में इस बार सब बहुत बढ़िया रहा। सुरक्षा का भी इंतजाम बहुत बढ़िया रहा, झूलों का भी, हर चीज का बहुत बढ़िया इंतजाम रहा, बहुत मजा आया। दुकानदारी कैसी? नौचंदी में बहुत अच्छा लगा, दुकानदार बहुत अच्छे हैं और नौचंदी में बहुत अच्छा मजा है, पहले से बहुत अच्छी है और खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छी है और प्रशासन का स्वभाव बहुत बड़ा अच्छा है और माशाल्लाह हर चीज की कोई परेशानी नहीं है। हलवा परांठा भी कुछ भी ले लो, बहुत बढ़िया चीज है। खजला, हलवा परांठा और मेले में हर चीज के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था, पहले से ज्यादा व्यवस्था बढ़िया बनी है नौचंदी में और पहले से ज्यादा बड़ी है। नौचंदी मेले में आए लोग पुलिस प्रशासन और नगर निगम के इंतजामों से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और पुलिस की सुरक्षा कड़ी, मजबूत और लोगों को सुविधा देने वाली नजर आई है। महिलाओं ने आराम से मेला घूमा और खरीदारी भी की। नौचंदी मेले में सफाई की व्यवस्था भी इस बार नगर निगम ने युद्ध स्तर पर की थी। नगरायुक्त सौरभ गंगवार के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों की एक लंबी टीम मेले में सफाई के काम में जुटी रही। महिलाओं के साथ बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी ने नौचंदी मेले में देर रात तक घूमकर आनंद लिया। किसी तरीके की कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं आई। पुलिस प्रशासन का दिल से धन्यवाद और नगर निगम का भी धन्यवाद ये लोग कहते हुए नजर आए। साफ सफाई की अच्छी है व्यवस्था, पहले नहीं थी। सुरक्षा की अब बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। रोज आते हैं और इससे ज्यादा अच्छा क्या बता सकते हैं। सुरक्षा काफी अच्छी है और एंजॉय काफी अच्छा है। मेला जैसे इस बार लेट चल रहा है तो काफी अच्छा चल रहा है और बड़ा स्मूथली चल रहा है। नौचंदी लास्ट में हमेशा से बढ़ती आई है और बढ़ने के टाइम पे ही रश और दुकानदारों का फायदा होता है। पिछले 4 दिनों से नौचंदी का रंग एकदम बदल गया है, बहुत बढ़िया हो गया। प्रशासन का बहुत सहयोग है और प्रशासन महिलाओं के प्रति बहुत सतर्क है और मेले नौचंदी में इस टाइम बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है और आनंद ले रही है, दुनिया आनंद ले रही है। अब कैसे होंगे? स्टार्टिंग में थोड़ा ढीला चल रहा था लेकिन ईद के बाद और अब कुछ पिछले 4 दिनों से तो बहुत ही आनंद आ गया। मेले में मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये शुरू में तो थोड़ा सा हल्का रहा था लेकिन इस समय बहुत अच्छा हुआ है और आगे के 2 दिन भी सुनने में आए हैं, बढ़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहा और सुरक्षा भी बहुत अच्छे पैमाने पर रही है, खूब अच्छी। हर लेडी भी आराम से, हम लोग दुकान पे रह सकते हैं अकेले, ऐसा नहीं है कि एक जेंट्स की जरूरत हो, मैं अकेले भी कर सकती हूँ काम और बहुत अच्छा रहा। नौचंदी बहुत बढ़िया इस बार नौचंदी रही है और मैं बता ही नहीं सकती अपनी बातों में कि मुझे खुद कितना एकदम अलग सा दिखा इस बार हर साल की अपेक्षा। हम लोग लास्ट में है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। इतनी सुरक्षा की व्यवस्था है, हर जगह बीच में पुलिस वाले घूम रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हमने बहुत झूले वगैरह झूले, मंदिर होके है, बहुत अच्छा लगा। हम तो हर साल आते हैं। नहीं, आज हम बहुत टाइम बाद यहाँ घूमने आए हैं। पहले यहाँ की व्यवस्था सही नहीं थी, है ना। अब यहाँ पे हमें बड़ा रिलीफ लग रहा है और सब चीज व्यवस्था भी सब अच्छी लगी हुई है और काफी मतलब हर चीज बढ़िया है अपनी जगह पे। जी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम सभी बच्चों को झूला झुलाने जा रहे हैं इधर, लेकिन मेरी सबसे यही वो रिक्वेस्ट है, सब आएंगे अपने मेले में और अब यहाँ पे हमें काफी सिक्योरिटी है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और लोग भी जो है, शॉपकीपर वगैरह भी जो है, ये भी हर चीज में हमारे लिए बहुत मतलब हमारे लिए सुविधा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दिन का मेला बड़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भैया, हम तो अभी तक आए भी नहीं थे, हम आउट ऑफ स्टेशन थे। आज हमें यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि ये मेला 4 दिन के लिए और बड़ा। अब बचपन से 15 साल हो गए लगभग। राइड्स काफी सारे नए हैं, बहुत सारे शॉप्स नहीं खुली है, लेकिन वही पुराना टेस्ट मजा वही है जैसे बचपन में आता था, अब भी वैसे ही लगता है। सुरक्षा का अच्छे इंतजाम है, पूरी सिक्योरिटी वगैरह आ रखी है, पुलिस हर जगह है कोने कोने में। भैया नौचंदी में जो व्यवस्था है ना अब की बार हमें वो बहुत अच्छी लगी। हमारा तीसरा चक्कर है, हम पिछली बार भी आए थे, हमारे बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी तो हम वापसी चले गए थे। इस बार मैं और मेरी फैमिली, हमारा तीसरा चक्कर है। हमें नौचंदी की जो व्यवस्था है ना वो बहुत अच्छी लगी। हमने पुलिस वाले से पूछा कि हम थोड़ा सा रास्ता कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने बताया आप ना मैडम इधर से इधर को निकल जाइए। और मतलब मेरे बच्चे जैसे यहाँ आके ना मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे काफी बड़े हैं, 25-26 साल के, आपकी बार वो भी दूसरी है, तीसरी बार नौचंदी देखने की। भीड़ तो काफी रही पर 10-11 दिन के बाजार शुरू के बहुत से लोग गए और उसके बाद में ईद के बाद में सही रहा। प्रशासन का ज्यादा सहयोग से खुश हैं हम। दुकानदारी तो जैसी हो वैसी सही है और प्रशासन का बहुत सख्त डंडा है और होना भी ऐसी चाहिए। मवाना थाना क्षेत्र के ग्राम मवाना खुर्द के रहने वाले 32 वर्षीय युवक गुलजार ने बंद कमरे में खुद को गोली मार दी। गोली लगने से गुलजार गंभीर रूप से घायल हो गया।
उसने खुद अपने तमंचे से अपने ही पेट में गोली मारी है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल गुलजार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार करवाने के बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है। मवाना खुर्द के रहने वाले गुलजार का खतौली की एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है। गुलजार भी शादीशुदा है। रविवार शाम के समय गुलजार की वीडियो कॉल पर अपने प्रेमिका से बात चल रही थी। बातचीत के दौरान दोनों की शायद कुछ बात बिगड़ी होगी, जिसके बाद गुलजार ने खुद को कमरे में बंद कर पेट में तमंचे से गोली मार ली। पड़ोसियों ने जब गोली चलने की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा तोड़ा, पुलिस को मामले की जानकारी दी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एप्स नोवा अस्पताल मेरठ में भर्ती कराया। बता दें गुलजार शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। हापुड़ अड्डा चौराहे स्थित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने महान दानवीर भामाशाह की जन्म जयंती पर शरबत और फल वितरित किए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मेरठ महानगर अध्यक्ष ने बताया कि ऐसी शख्सियत को याद किया जाना चाहिए जिन्होंने व्यापारियों के साथ साथ देश की रक्षा के लिए कुछ अर्पण किया हो। देश के ऐसे महान दानवीर को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मेरठ महानगर नमन करता है। थाना भावनपुर के गांव किन्नानगर के रहने वाले हेमेंद्र त्यागी की शादी 1 वर्ष पहले रामनगर की रहने वाली पूजा त्यागी के साथ हुई थी। बताया जा रहा है शादी के बाद ही पति पत्नी में विवाद रहता था। शनिवार की रात पूजा के मायके वालों ने दामाद हेमेंद्र को अपने घर बुलाया और उसके बाद कहा सुनी हुई और ससुराल पक्ष के लोगों ने, जिसमें ससुर विकास त्यागी है, साला मोनू सोनू है, पत्नी पूजा त्यागी ने लाठी डंडे से पति पर हमला बोल दिया। ससुराल पक्ष के लोगों ने हेमेंद्र की मारपीट की वीडियो वायरल कर दी। मारपीट की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर ससुराल पक्ष की पत्नी पूजा, ससुर विकास त्यागी, साले मोनू का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है। नौचंदी थाना क्षेत्र में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नौचंदी थाना क्षेत्र के जयदेवी नगर के गली नंबर 2 में केपी सिंह का मकान है। केपी सिंह ने ये मकान किराए पर दे रखा है। इसी मकान के बराबर में एक और मकान है जो बंद पड़ा है। बताया जा रहा है रविवार देर रात बाइक सवार चोर इस बंद मकान पर पहुंचे और चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान जाग होने की वजह से चोर बाइक लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि इन बाइक सवार चोरों ने 2 दिन पहले इसी मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। संयुक्त व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष शैवाल दुबलिश के नेतृत्व में नगर पालिका पहुंचकर जन सुनवाई में भाग लिया। इस दौरान व्यापारियों ने जन सुनवाई कर रहे लिपिक लाखन चौहान को बताया कि दुबलिश की गुड़ मंडी में दुकान है। जल निगम द्वारा खोदी गई पाइपलाइन और गड्ढों में गाड़ियां फंसी हुई हैं। गुड़ मंडी के अलावा सुभाष बाजार में भी 3 गाड़ियां गड्ढों में फंसी हुई हैं। व्यापारियों ने बताया कि जल निगम और नगर पालिका परिषद ने मिलकर व्यापारियों और आम शहरियों का जीना दुश्वार कर रखा है। सड़क खोद दी जाती है और उसके बाद लंबे समय तक सड़क ऐसे ही हालत में रहती है और जब गड्ढों को भर दिया जाता है तो सामग्री इतनी घटिया लगाई जाती है कि जरा से पानी में ही वो धंस जाते हैं। दौराला थाना क्षेत्र के गांव लोहिया में सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में 22 वर्षीय कपिल का शव उसके दूसरे मकान के अंदर चारपाई पर पड़ा मिला। पुलिस ने कपिल के शव को मोर्चरी के लिए भिजवा दिया है। मृतक कपिल के पिता ज्ञान ने पुलिस को बताया कि कपिल मजदूरी करने का काम करता था और शराब पीने का आदी था। वह जब भी अपने काम से वापस आता था तो हमारे दूसरे मकान में जाकर सो जाता था। कल रविवार की रात को भी वो दूसरे मकान में जाकर सो गया। सोमवार सुबह जब परिजन कपिल को उठाने दूसरे मकान पर पहुंचे तो संदिग्ध परिस्थितियों में चारपाई पर वो मृत मिला। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। कंगाखेड़ा थाना क्षेत्र के फाजलपुर के रहने वाले मनोज सोमवार को थाने पहुंचे और आरोप लगाते हुए बताया कि जब वो रविवार देर रात योगीपुरम चौकी की तरफ से अपने घर जा रहे थे राजेश एनक्लेव कॉलोनी, तो बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लूटपाट करने की कोशिश की और लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने मनोज के सिर पर रोड मार कर उन्हें घायल कर दिया। बाइक, मोबाइल और पर्स लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से बदमाशों की तलाश कर रही है। जानी थाना क्षेत्र की सुभारती पुलिस चौकी की, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने भाजपा नेता पर फायरिंग झोंक दी। आपको बता दें जानी खुर्द थाना क्षेत्र में जो सुभारती पुलिस चौकी है वहां पर लगातार क्राइम की दस्तक है। रविवार को बागपत बाईपास चौराहे पर एक ढाबे में भाजपा युवा मोर्चा के बागपत के जिला महामंत्री मोनू त्यागी चाय पी रहे थे, लेकिन कुछ युवक आए और उन पर फायरिंग झोंक दी। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। इस हमले में
मोनू त्यागी बाल बाल बच गए और हमलावरों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ कर डाली और हथियार लहराते हुए आराम से मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी घटना की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमलावरों का पीछा शुरू कर दिया गया है और सीसीटीवी की फुटेज के जरिए उन लोगों की खोज की जा रही है जिन्होंने गोली चलाई है। मोनू त्यागी ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। मैं आज शिवशंकर ढाबे पे था जो NH58 है सुभारती के पास। तो मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, कुछ चार पांच लोग अज्ञात आए जिन्होंने पहले मेरी गाड़ी पे गोली चलाई। गोली चलाने के बाद जब उनमें नहीं मिला इस गाड़ी के अंदर में, तो उन्होंने चारों लोगों ने मेरी गाड़ी पे जोरदार हमला करा और जान से मारने का प्रयास करा। जानी थाना क्षेत्र के सुभारती चौकी पर दबंगों ने चाय के पैसे मांगने पर दिव्यांग ज्ञानेंद्र को लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। ज्ञानेंद्र के अनुसार उसकी बाईपास पर चाय की दुकान है। ज्ञानेंद्र ने बताया रविवार को एक दबंग दुकान पर चाय पीने आया, लेकिन जब चाय पीने के बाद दिव्यांग ज्ञानेंद्र ने पैसे मांगे तो आरोप है कि दबंग ने उसके साथ न केवल गाली गलौज की बल्कि मारपीट तक कर डाली और फिर धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी जब दिव्यांग ने सुभारती चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों को दी तो आरोप है कि चौकी पुलिस ने दबंग पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा दिव्यांग को समझा बुझा कर वहां से रवाना कर दिया। सूत्रों की माने तो क्षेत्र में कुछ दबंग किस्म के लोग इस चौकी के संरक्षण में पल रहे हैं, जो आए दिन दुकानदारों को अपनी दबंगई दिखाते हैं, रौब गालिब करते हैं और कुछ कट उन लोगों के हिस्से में भी जाता है जो वहां की चौकीदारी करते हैं, पुलिसिंग करते हैं। 2 दिन पहले इन्हीं दबंगों द्वारा 5 के आधा दर्जन दुकानदारों को जो बागपत बाईपास चौपले के आसपास दुकान लगाते हैं लाठी डंडों से मार पीट कर लहूलुहान कर दिया था। पीड़ितों ने फिर पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद और दबंगों की हिम्मत बढ़ गई है। स्टंटबाजी करने से रोकना फौजी पिता और उसके पुत्र को भारी पड़ गया। इन स्टंटबाजों ने पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट तक कर डाली। इतना ही नहीं, इन स्टंटबाजों ने लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिसमें दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। आपको बता दें, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खिरवा रोड स्थित एनक्लेव कॉलोनी के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र ने बताया कि उनके मकान के सामने गणपति विहार का रहने वाला कृष अपने दोस्त लकी, अक्कू पंडित और दर्जनों युवकों के साथ कार में स्टंट कर रहा था। जब सुरेंद्र ने इन युवकों को स्टंट करने से मना किया तो आरोप है कि इन युवकों ने फौजी सुरेंद्र के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी और जब सुरेंद्र के पुत्र बीच बचाव करने के लिए आए तो उस पर भी लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सरदना रोड स्थित दीवान चंद एनक्लेव कॉलोनी में श्री रामेश्वर महादेव मंदिर में शनिवार सुबह बाइक सवार चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्र की पेटी को चोरी कर लिया और फरार हो गए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखिए किस तरीके से दोनों चोर कॉलोनी के बाहर लगे दूसरे कैमरे में दान पत्र की पेटी को चोरी कर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी के अनुसार दान पात्र में 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम थी। चोरी की घटना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरठ कॉलेज से लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट बड़ी पॉजिटिव आ रही है और इसी कड़ी में वर्तमान सत्र में मेरठ कॉलेज को बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जैसा महत्वपूर्ण कोर्स चलाने की मान्यता प्राप्त हो गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले फिजिकल एजुकेशन के बारे में ऐसी ही पॉजिटिव खबर आई थी। मेरठ कॉलेज के मंत्री विवेक कुमार गर्ग ने बताया ये कोर्स वर्तमान सत्र में ही प्रारंभ होगा। उन्होंने इस संबंध में आगे बताते हुए कहा कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की मूलभूत समझ और व्यवहारिक तकनीकी कौशल प्रदान करता है और जिसके कारण अनेक विकल्प करियर में खुल जाते हैं, विशेषकर IT सेक्टर में। इस डिग्री को लेकर कई क्षेत्रों में युवा रोजगार ढूंढ सकते हैं। उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों जैसे साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और मशीन लर्निंग जैसे दर्जनों ऐसे रोजगार हैं जिसमें रोजगार का अवसर मिलता है। HOD अरविंद कुमार ने बताया कि BCA करने के बाद MCA में एडमिशन लेकर और भी गैर तकनीकी क्षेत्र के रोजगार के द्वार खुल जाते हैं और
ये विशेषज्ञता उन्हें उच्च पदों पर बेहतर वेतन वाली नौकरियों की संभावना और प्रबल कर देती है और BCA एक मजबूत आधार प्रदान करता है। वहीं कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सीमा पवार ने बताया कि सरकारी विभागों में भी कंप्यूटर विशेषज्ञों की जरूरत रहती है, जहां BCA स्नातक प्रतियोगी परीक्षाओं या भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात के 123वें कार्यक्रम को जगह जगह सुना गया, देखा गया। मेरठ कैंट विधानसभा के पटेल नगर मंडल के बूथ संख्या 314 पर मन की बात सुनने के साथ ही एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महानगर जिला अध्यक्ष विवेक रस्तोगी थे। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय संयोजिका नीता गुप्ता के आवास पर अपनी अपनी विधा में पारंगत सम्मानीय कलाकारों ने भी मन की बात के कार्यक्रम में उपस्थित होकर सारी बातें ध्यान से सुनी। बूथ संख्या 314 के अध्यक्ष राजेश खन्ना ने बताया कि संजय बनर्जी, भावना ग्रोवर, कवित्री आरती अरू, शालिनी जौहरी, अमित पुरी, अलका तिवारी, रवि सागर सैनी, प्रतिभा जैन, वैष्णवी नामदेव, गौरव साह की प्रस्तुतियों को सभी ने सराहा और महानगर जिला अध्यक्ष ने सभी कलाकारों को पटका पहनाकर सम्मानित किया। महानगर जिला अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि पीएम के मन की बात सुनने से ऊर्जा तो मिलती है, साथ ही कार्यकर्ताओं को काम करने की दिशा भी मिलती है। फिर दिल दो नौचंदी में हम आपको लेकर चल रहे हैं, नौचंदी मेले में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं बहुत 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 पुराना खोया पाया केंद्र। खोया पाया केंद्र की आवाज नौचंदी मेले में हर कोने में पहुंचती है और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट का जो सिलसिला शुरू होता है, उसके बीच में वो जो सिग्नेचर ट्यून बजती है और उसके बाद जब खोया पाया का ऐलान होता है तो हमने फिर दिल दो नौचंदी के अभियान के तहत खोया पाया केंद्र के इन कलाकारों से बातचीत की। एक कार्यक्रम देखिए आप। नौचंदी के रंग फिर दिल दो अभियान के साथ नौचंदी को, और जब भी आप नौचंदी में आते हैं आपको कुछ आवाजें सुनने को मिलती है, खोया पाया की आवाज सुनने को मिलती है और एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट के मिलते हैं। आज हम उसी एक छोटे से रूम में आ गए जहां पर इतने सालों में ना तो एसी आया, ना कोई इंतजाम है, सड़क भी, ये जो फर्श है ये फर्श भी ऐसा ही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के उद्घोषकों का जोश लाजवाब है। नौचंदी की आत्मा को ये लोग बसाते हैं यहाँ पर। मैडम एक बार अनाउंसमेंट करके दिखाइए। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट हो रहा है और इस अनाउंसमेंट को आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। जी हाँ, हम मेला नौचंदी के खोया पाया कैंप से बोल रहे हैं। हारिस नाम का बच्चा, मम्मी का नाम रिहाना है, पापा का नाम रियासत है, जलालपुर के रहने वाले हैं। मेले में अपने मम्मी और पापा से बिछड़कर हमारे खोया पाया कैंप पर पहुंचे हैं। रियासत जी और रिहाना जी, आप परेशान ना हो, हमारे खोया पाया कैंप से आकर हारिस को ले जाएं। धन्यवाद। जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है आपका? क्षमा परवीन। परवीन मैम, कितने साल से काम कर रही है? मैं काफी से जब से इनका काम चला तब से ही काम कर। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी आसिफ नाम है मेरा। आसिफ भाई, कब से चला रहे हैं ये खोया पाया के? ये सर कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से? तब तो आप बहुत छोटे हो गए। हाँ, मैं छोटा था, पापा करते थे काम। वालिद करते थे। तो यही काम आपने नौचंदी पे क्यों पकड़ा? स्टॉल ले लेते, कमाई के और दूसरे धंधे थे। नहीं सर, थोड़ी सी समाज सेवा भी करनी चाहिए। ये बच्चे खो जाते हैं तो यहाँ खोया पाया भी मिल जाते हैं और बड़ी खुशी होती है लोगों को जब आते हैं। अपने बच्चों को पाकर बड़े खुश होते हैं। जी हाँ, खोया पाया केंद्र से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बीबी, पता चल गया बच्चे का? जी, खोया पाया केंद्र से अनाउंसमेंट कराया था, बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया। जी, कुछ कहना चाहेंगी? शुक्रिया कहना चाहेंगी? बोल दीजिए शुक्रिया। शुक्रिया। जी हाँ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको वो दौलत दे देते हैं जो दौलत आप पैसों में और रुपए में नहीं नाप सकते। एक शुक्रिया, एक थैंक यू आपकी हौसला अफजाई के लिए काफी है। खोया पाया केंद्र से मैं हूं वंश और मेरे साथ है के। आप कहेंगे उल्टा बोल गए। जी हाँ, उल्टा इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप ध्यान रखें कि मैं हूं के, ये है वंश, मेरे साथ अंदर है राजेश और वहां सिटी हलचल की पूरी टीम आपको रोज कार्यक्रम दिखा रही है। उधर इस बार के नौचंदी कार्यक्रम में जब हम एक नए स्टॉल पर पहुंचे जिसका नाम था समुद्री जलपरी,
तो अंदर पहुंचकर मछलियों की फिशेस की अलग अलग वैरायटी तो हमको नजर आई, लेकिन वो जल परी भी आपके सामने है, जिस जल परी को देखने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। और जब सभी लोग पहुंच रहे हैं तो इन लोगों में बच्चे ज़्यादा हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं। देखिए हमारी ये विशेष पेशकश नौचंदी में जल परी। फिर दिल दो नौचंदी में एक नया क्या होता है, हर साल नया होता है फिश एम्पोरियम। और इस फिश एम्पोरियम में आपको देखना चल रहा है आपके पास ये बताने के लिए कि कैसे यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। फिश एम्पोरियम इस बार मेरठ वालों के लिए एक अलग ही नया हिसाब किताब लेकर आया है। अलग अलग प्रजातियों की मछलियां हैं और यहाँ पर लोग देखने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण है जल परी। देखिए बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हर मछली को देखकर। ये बच्चों के साथ साथ आपको हम भी इस फिश एम्पोरियम में दिखा रहे हैं। मछली जल की रानी है, उसे देखने सब लोग आ रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल पहले अलग तरीके का, अलग तरीके का है ये। बेटिया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। नौचंदी की भीड़ से अलग सुकून है। सुकून है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये नया बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जी। अपनी प्रकृति से जोड़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चे? देखना है फिश देखना है। आपको पोयम आती है मछली जल की रानी है? सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डल जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। जी हाँ, मछली जल की रानी है। हाथ मिलाओ हमसे, हाथ मिलाओ, शेक हैंड। बहुत बढ़िया तालीम दे रहे होंगे अपने बच्चों को। फिर दिल दो नौचंदी को, और नौचंदी को दिल देना शुरू हुआ तो तारीख मुकर्रर हो गई है 30 तारीख। थोड़ी सी बढ़ा दी है, थोड़ी सी और बढ़ानी है। जल परी और मौत का कुआं, यहाँ सब तारीख बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए सर जी। आप जली परी क्यों लेके आए नौचंदी में? सर प्रकृति प्रेमी है हम लोग और प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए और फिश टनल जल परी ये एक मेले को नई चीज देने के लिए और जो है पब्लिक के रुझान के लिए, क्योंकि मेला लगातार फ्लॉप होता आ रहा था। पिछले साल मेला ढंग से चला नहीं। मेले को बढ़ावा देने के लिए, मेरठ को नई चीज देने के लिए हम लोग जल परी लेके आए। कितने दिन और बढ़ना चाहिए? 30 तारीख तक तो बढ़ा दिया है सर। 30 तारीख तक प्रशासन ने बढ़ाया है। डीएम साहब का, एडीएम साहब का, नगर आयुक्त साहब का, मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारा मेला 30 तारीख से कर लिया। हम चाहते हैं कि इसके बाद अगला संडे हमें 6 तारीख को और मिल जाए। अगला संडे और मिल जाए। जी हाँ, आइए देख रहे हैं। मैडम कैसा लग रहा है ये मेला? देख के आए आप लोग? ये देख कर आए, हम तो खुद इंचार्ज हैं आगे जी। ये बहुत बढ़िया है, बहुत मनोरंजन, बहुत खुश होकर जा रही है पब्लिक यहाँ से। बाकी आप सब पब्लिक से बात करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जी हाँ, मैं आपको दिखा दूं, ये मेले की रौनक है, ये मेले की भीड़ है। और जैसे जैसे मेला आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रौनक बढ़ती जा रही है। हमारे साथ नौचंदी मेले में पहली बार फिश टनल और जल परी आई है। आप किस तरीके से मछलियों की सुरक्षा कर रहे हैं भाई यहाँ पर? सर ऑक्सीजन कंटिन्यू 24 घंटे लाइट चालू रहती है, मछलियों को ऑक्सीजन रहती है और देख रेख के लिए हमने एक डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है जो मछलियों को दाना देता है और उनके खाने पीने का ध्यान रखता है। तो फिर दिल दीजिए नौचंदी को, आपने दिल दिया, धन्यवाद। अब दुकानदारों की, मेला ऑर्गेनाइजर्स की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 30 के बाद अगला संडे और दे दीजिए। अपने सहयोगी वंश के साथ के फिर दिल दो नौचंदी में। सिटी हलचल आपका चैनल, और हमने जिस तरीके से फिर दिल दो नौचंदी अभियान को नगर निगम के साथ आगे बढ़ाया है वो आपकी प्रशंसा की वजह से हौसला और दे रहा है। हम आपको बता दें, ये सिटी हलचल का ही ब्रेन कॉन्सेप्ट था जब हमने 8-10 साल पहले फिर दिल दो नौचंदी के जरिए आपको मेला संस्कृति से प्रांतीय मेले को बचाने के लिए जोड़ने की कोशिश की थी। और उसका लाजवाब रिजल्ट जब हम नौचंदी के मैदान में पहुंचे तो कम से कम 100 लोगों ने हमसे कहा, सर आपके अभियान की वजह से हम इस नौचंदी मेले को देखने आए हैं। तो हम भी आपको एक बार लेकर चल रहे हैं उन लोगों के बीच में
जो एक अपील कर रहे हैं कि सर आपने 30 जून तक तो बढ़ा दिया, सिर्फ एक संडे और दे दीजिए सर, एक संडे और दे दीजिए, लागत भी निकल जाएगी, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाएगा। प्रांतीय कृत नौचंदी मेले के ये दुकानदार आपके साथ। शुरू में तो ऐसा लगा था कि नौचंदी लग ही नहीं पाएगी। नौचंदी की तारीख बदलती गई तारीख पर तारीख, और उसके बाद जब नौचंदी लगी तो शुरुआती रुझान देखकर लग रहा था कि हाँ, नौचंदी के प्रति रुझान कम हुआ है। फिर सिटी हलचल ने नगर निगम के साथ मिलकर हाथ मिलाया, फिर दिल दो नौचंदी को अभियान चलाया, और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए। भाई, नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए दुकानदारों के हिसाब से। भाई, नौचंदी मेला बढ़ना चाहिए। आगे आ जाओ, मैं जूते लेके नहीं आऊंगा आपके यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, बढ़ना चाहिए। खर्चा निकल गया? नहीं निकला। अभी नहीं निकला सर, अभी खर्चा माल रोका पड़ा हमारा। कितने दिन और बढ़ना चाहिए? हफ्ते भर तो बढ़ना चाहिए। 30 तारीख तक तो बढ़ा दिया, या उससे भी आगे बढ़ना चाहिए? 5 तक आ रहा हूँ आपके पास। 5 तारीख तक बता रहे थे। 5 तारीख तक बढ़ना चाहिए। हाँ जी सर। हाँ, आप लोगों को मैं सलाम करता हूँ जो आदि शक्ति होके काम कर रहे हो आप। मैं जूता उतार रहा हूँ क्योंकि मैं जूता पहन के नहीं जा सकता हूँ। ये मेला बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मेला बढ़ना चाहिए। खरीदारी नहीं हुई है, हमारे माल के पैसे नहीं निकले। अच्छा। खाली रकमी भी पूरी नहीं हुई है, तो बताओ कैसे करें? कितने दिन? 10-12 दिन? 10-12 दिन तो बढ़ना ही चाहिए। भीड़ भी तो आ रही है ना? भीड़ भी आ रही है, जब भी तो काम। आप लोग कहाँ से आए? हम रोटा रोड बाईपास के। जी, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए मेला। जी, तो आइए फिर दिल दो नौचंदी अभियान के साथ फिर आगे बढ़ाओ नौचंदी का मेला, ये अभियान चलाते हैं। मेले का शबाब आपके सामने, जरा देखिए चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, कंधे से कंधा मिलाकर लोग चल रहे हैं, और ये नौचंदी का रंग है। और इस नौचंदी के रंग में एक बात, सिटी हलचल के अभियान फिर दिल दो नौचंदी से जुड़ रही है कि क्या नौचंदी 30 तारीख के बाद भी बढ़नी चाहिए? क्या नौचंदी 30 तारीख के बाद भी बढ़नी चाहिए? यस सर, बढ़नी चाहिए। सब दुकानदारों को लॉस है। हाँ। थोड़ा सा बेनिफिट तभी हो सकता है, बेनिफिट का लॉस एडजस्ट तभी हो सकता है कि थोड़ा मेला बढ़ जाएगा, वरना लॉस में हमें तो नहीं लग रहा आप लॉस में हो। नहीं, यस सर, लॉस में है। केवल आज ही भीड़ है तो रोज देखता हूँ। आज ही भीड़ है, और सिर्फ 10 से और 12 के बीच में भीड़ रहती है, वरना 2 घंटे। जी जी जी, सारे ही दुकानदारों के पास सब लॉस में है सर। कम से कम कितने दिन? कम से कम 30 तारीख के बाद 10 दिन बढ़ना चाहिए। 30 तारीख के बाद 10 दिन और। जी जी जी। जी हाँ, फिर दिल दो नौचंदी को और इन दुकानदारों का भी ध्यान रखना है। पार्षद गगनदीप गौतम अब हमारे बीच नहीं है। पार्षद गगनदीप गौतम की शोक सभा में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, पूर्व पार्षद सच्चिदानंद शर्मा, पार्षद सुमित शर्मा, परवीन अरोड़ा, संदीप रेवड़ी, राजीव काले सहित सैकड़ों कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने अर्पित करने पहुंचे और दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा बीजेपी परिवार गगनदीप गौतम के परिवार के साथ खड़ा है। ताबानगर स्थित आर्य समाज मंदिर में रविवार सत्संग में सत्यः संत यजमानस्य कामः पर कैसे विषय पर वेद में परम पिता परमात्मा स्पष्ट आश्वासन देते हुए बताए गए हैं कि यज्ञ करने वालों की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। श्री गीता जी में भी भगवान कृष्ण यज्ञ की महिमा बताते हैं, परंतु यह आशीर्वाद मंत्र का उत्तर भाग है। इससे पूर्व हमें यजमान के रूप में आवश्यक गुणों को भी अपने जीवन में समावेश करना होगा। मन में जब ये भावना होती है, इस भावना से जब यज्ञ किया जाता है, वेबसाइट की मात्रा कम बने ऐसी संस्था लेनी है, संविधान किससे करना है और यज्ञ को बढ़ाना किससे है। गंगा नगर चौहान और चौहान एसोसिएट गंगानगर ऑफिस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने फीता काट कर किया, जिसमें प्यारेलाल शर्मा जिला अस्पताल की टीम के द्वारा लगभग 60 यूनिट
रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें अरुण चौहान की तरफ से ये रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें डॉक्टर दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व पार्षद गुलवीर और लॉयन क्लब के डॉक्टर अमरीश सक्सेना, पीके जैन और जी.डी. गुप्ता भी उपस्थित थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर में चल रहे 2 दिवसीय गुरमत ज्ञान शिविर के दूसरे दिन रविवार को शामिल होने वाले बच्चों को सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और आशीर्वाद दिया। सिटी हलचल में फिलहाल खबरों की दुनिया में इतना ही, लेकिन हम आपको लेकर चल रहे हैं कचहरी का पुल, और कचहरी के पुल में हम आपको दिखा रहे हैं कचहरी के पुल के नीचे से नाला बहता हुआ। जी हाँ, आप देखिए कितनी गंदगी है, और ये नाला पूरे शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और अगर इसमें ही इतना कूड़ा है तो फिर आप दूसरे नालों की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, दावा तो ज़बरदस्त था, 1500 करोड़ रुपए के विकास की बातें होती हैं बोर्ड की बैठक में, लेकिन नाले की सफाई, नाले की गहराई, नाले का कूड़ा, ये सब आपके सामने मानसून के इस महीने में बार बार आएगा। पहली बात आप खुद देखिए, ये नाले की सफाई है या नाले में जो कूड़ा आ रहा है उसे बहने के लिए इसलिए छोड़ दिया होगा कि जब मानसून में ये नाला भरेगा तो शायद प्राकृतिक रूप से ये नाला अपने आप साफ हो जाएगा। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अपना जिला के साथ।